नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम बात करने वाले हैं जितिया व्रत की। यह व्रत खासकर माताओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। जितिया व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़ी श्रद्धा भाव से रखा जाता है। इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। जितिया व्रत का महत्व कुछ इस प्रकार है। जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से संतान पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। जितिया व्रत कथा। प्राचीन समय में नरकासुर नाम का एक राक्षस था जो बहुत अत्याचारी और बलशाली था। उसने देवताओं और ऋषियों को भी सताना शुरू कर दिया। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा समय आने पर उसका विनाश होगा। राजा जीमूतवाहन की कथा। एक समय की बात है, विदर्भ देश में एक राजा राज करता था। उसका नाम जीमूतवाहन। वह बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और दयालु राजा था। सिंहासन अपने भाई को देकर वह स्वयं वन में रहने लगा। एक दिन उन्होंने देखा कि एक वृद्धा रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया, हम नागवंश के लोग हैं। हमारे कुल में यह परंपरा है कि रोज एक नाग को गरुड़ पक्षी के भोजन के लिए जाना पड़ता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। यह सुनकर राजा जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस नागकुमार की जगह स्वयं गरुड़ के सामने बलिदान देने का निश्चय किया। गरुड़ ने जब देखा कि यह मनुष्य है, तब उसने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं नागकुमार हूँ, मुझे खा लो। गरुड़ ने उनकी सच्चाई और त्याग देखकर प्रसन्न होकर वचन दिया, अब मैं कभी भी नागों को नहीं खाऊंगा। इस तरह राजा जीमूतवाहन ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनगिनत राजकुल की रक्षा की। उनके इस त्याग और बलिदान की स्मृति में ही जितिया व्रत की परंपरा चली। कहते हैं जो माता इस व्रत को करती है उसकी संतान सदैव सुरक्षित और दीर्घ आयु रहती है। जितिया व्रत की विधि। सप्तमी तिथि नहाए खाए। व्रत की शुरुआत सप्तमी से होती है। इस दिन व्रती स्त्रियां स्नान कर पवित्र होकर भोजन करती हैं और अगले दिन के निर्जला व्रत का संकल्प लेती है। अष्टमी तिथि निर्जला व्रत। इस दिन माताएं बिना अन्न जल के उपवास करती है। व्रती महिलाएं सुबह स्नान कर विष्णु और जीमूतवाहन राजा की पूजा करती है। पूरे दिन उपवास रखा जाता है। नवमी तिथि। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन ज्वार की सब्जी, नौनी का साग और मछली आदि का विशेष महत्व माना जाता है। पारण के समय माता अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। जितिया व्रत का महत्व। यह व्रत मातृत्व की सबसे बड़ी साधना है। कहते हैं जितिया व्रत करने से संतान कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। यह व्रत केवल संतान के जीवन की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। जितिया व्रत में माताओं का आत्मबल और मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। जितिया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि माँ के प्रेम और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। एक माँ अपनी संतान के लिए कैसी भी कठिन तपस्या कर सकती है, यह इस व्रत का मूल संदेश है। आज के समय में जब रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, जितिया व्रत हमें यह सिखाता है कि माँ का प्रेम सबसे बड़ा बल है और उसके आशीर्वाद से संतान हर संकट से सुरक्षित रहती है। बोलिए जितिया माता की जय।